जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, खास करके जो तंत्र से पिछले लंबे वर्षों से, लंबे समय से इतना दुखी हैं, इतना परेशान हैं कि कभी किसी को दिखाया, कभी भोपा को दिखाया, कभी तांत्रिक ओझा को दिखाया, लेकिन अपनी समस्या उनको पकड़ में नहीं आती कि वास्तव में क्या दिक्कत है। वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पर अनुष्ठान तक भी कराया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी समस्या है क्या, न वो समझ पाए। और इसमें एक ऐसी गूढ़ बात बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से अगर आप भोपा के पास किसी गुनिया या किसी सोखा तांत्रिक के पास जाते हैं तो किस तरह से वह सोखा व गुनिया किस तरह से आपके घर को भी तहस नहस कर देते हैं, बजाय आपके ठीक करने के। हमारे पास फोन आया, गए हम किसी परिवार को देखने के लिए, उनके घर पर बैठे, पूरा चीज़ एनालिसिस किए। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 12-13 साल से बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी समस्या का निवारण कैसे होगा। जो जैसा बताया वैसा किया, कई दरबारों में गया, लेकिन मेरी समस्या जस की तस बनी रही। उनके घर पर हम लोग समय दिए, घर पर गए और घर पर जाकर के देखने के बाद पता लगता है कि उनके जो मूल पिंड है, जो स्थान है, वहीं से फॉल्ट है। घर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनको बाहरी तंत्र नहीं कराया गया है, कोई घर पे कोई टोटका का प्रभाव नहीं है। उनका जो घर है, मूल पिंड जो है, मूल पिंड पर जो उनके देवी का स्थान है, वह स्थान ही खराब है, यानी उनकी देवी ही बिगड़ी हुई है। और ये बिगड़ी कैसे, कुछ इन्हीं बातों के बारे में चर्चा करूंगा। हुआ यूं कि जो पिछले 12-13 सालों से दुखी थे, उसके लिए वो दर दर भटके और अंत में जाकर के किसी वो गुनिया को पकड़ के लेकर के आए, किसी सोखा को पकड़ के ले आए। हमारे यहाँ सोखैती बोलते हैं उसको। सोखा को पकड़ के ले आए, अपने घर पर सब कुछ दिखाएं। सोखा ने क्या किया कि अपने पास से 2 प्रेत लिया और इनकी कुल की देवी को पिंड देने के नाम पर बताया, आपकी कुल की देवी नाराज हैं, ऐसे ऐसे बातें, उनको स्थान दे दीजिए और स्थान दे करके जो है इनको यहाँ पर पिंडी उंडी बना दिया जाए और उसके बाद से सब कुछ सही हो जाएगा। उनको भी लगा भाई चलो ये करा लेते हैं, ठीक हो जाएगा, खर्चे भी लगे। उनकी कुल की देवी को वहां पर स्थापित करने के नाम से वह कोई कुल की देवी को स्थापना नहीं किया। उसने 2 प्रेत उठाया अपने पास से और 2 प्रेत को वहां पिंडी बना करके उनको ही बैठा दिया। अब उनकी कुल की देवी हैं बाहर, न वो भोग पा रही, न प्रसाद पा रही हैं। वो बलि लेती थी, न बलि पा रही हैं, कोई कुछ नहीं ले रहा है। घर हो गया तहस नहस चौपट। और ये पूजा पे पूजा, पाठ पे पाठ, भगताई, सोखाई, उजताई, बड़े बड़े दरबारों में चक्कर लगा रहे हैं। अब वो जो प्रेत बैठे हैं वहां पर, वही प्रेत उठ करके इनकी औरत के और घर में और जो इनके आदमी हैं, उनकी मानसिक स्थिति तो खराब कर ही रहे हैं, इनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और ये बेचारे परेशान हैं कि इसे डॉक्टरी दिखाओ, उसको यहाँ दिखाओ, उसको वहाँ दिखाओ। तो किसी भी अगर भगत के पास जा रहे हैं, अब यह देखने के बाद पता लगा कि इनका घर में तो कोई ऐसी चीज क्रिया कराई नहीं गई है। बाहर जो स्थान दिया गया है, जो पिंड बनाया गया है, जो स्थान दिया गया है इनको देवी को मान करके, वहां ना इनकी कुल की देवी है, वहां ऑलरेडी पिंड में जो है 2 प्रेत बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पर उस जगह पे ये लोग भोग प्रसाद जो भी दे रहे हैं, वो खा करके बलिष्ठ हो रहे हैं और इन्हीं को चौपट भी कर रहे हैं। और वो बेचारे पिछले 12 साल से परेशान हैं, अपनी पत्नी को लेकर के, कभी किसी को लेकर के, कभी किसी को लेकर के। तो समस्या यहाँ बनी रही। और वो कहीं कहीं गए और वो कई जगह गए, दरबारों में गए, बड़े बड़े सोखा ओझाओं के पास गए, लेकिन ये समस्या का निस्तारण कोई कर नहीं रहा है। सब यही बता रहे हैं, कोई करा दिया है, कोई कुछ कर दिया है। अरे भाई करा दिया ठीक है, तो उसका निस्तारण कर दो। अब हम भी अगर उनके घर नहीं जाते, ये चीज एनालिसिस नहीं करते, दूर से तो समझ में आ गई कि पिंड से दिक्कत है, ये चीज समझ में आ गई कि इसके घर के मूल पिंड से दिक्कत है, ये समझ में आ गई। लेकिन हम नहीं जाते तो शायद हम भी नहीं पकड़ पाते। सच्चाई बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं आपको। तो उसके बाद से हमने उनको बताया कि आपका पिंड किसने बांधा। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने किसी को बुलाया था, सोखा को उन्होंने पिंड बना दिया, देवी का नाम से हमारे बना दिया। बोला यहाँ पर इनको धूप देना, दीप देना, 1 लोटा धार देना और अगियारी कर देना। हमने कहा कि फिर वो सोखा कहाँ है, जो ये पिंड बांधे थे वो सोखा कहाँ है। बोले वो तो गुजर गए, अब वो है नहीं। मैंने बोला बन गई काम। मैंने बोला भैया ये समस्या है, ये 2 प्रेत आपके यहाँ बैठे हुए हैं, वही ले रहे हैं। और आपकी कुल की देवी जो है चमार परमेश्वरी हैं, क्योंकि वो सामने ही खड़ी हैं आपके दरवाजे पर, और चमार परमेश्वरी वहीं पर खड़ी थी। मैंने बोला ये खड़ी रही और इनको ना भोग मिल रहा है, ना कोई कुछ मिल रहा है।
और ये आप लोग की मानसिक स्थिति खराब कर रखी है। 3 सल्ला ये देती हैं, 3 साल में इनको भोग मिलता है और वो भी इनको बलि मिलता है। आप लोग बलि दे नहीं रहे, कह रहे हैं हाँ हमको 7-8 साल हो गया हमको बलि दिए हुए, हम लोग नहीं देते हैं। मैंने बोला बताइए। 8 साल इनको हो गया, कह रहे पीछे का मुझे पता ही नहीं है कि कोई देता था कि नहीं देता था, क्योंकि हम तो बाहर रहते थे। तो ये स्थिति है और ये बेचारे परेशान हैं। आप लोग किसी भी अगर सोखा के पास जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोखा हमेशा आपको बला ठीक करने आएगा। और ठीक कुछ लोग, मैं सबकी खराबी की बात नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग ऐसे खराब होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अपने पास से आप ही के साथ 2 प्रेत और जोड़ देंगे। और ऐसे 1-2 केस नहीं मिलता, हमें बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। जो जहाँ देखता है कुल की देवी को धके दाब देता है, जो जहाँ मिलता है उसमें 2 प्रेत साट देता है। जाओ जैसे 5 ठीक कराओगे ऐसे 2 और ठीक कराना। बात यहाँ बनती है, बिगड़ती है। तो इस बात का सदा ध्यान रखिए। सोखा के पास जाएंगे, वो आपका अपना जाल में लपेट करके किसी का उठा के रखा रहेगा, आप में चिपका देगा, आपका किसी और में चिपका देगा, उसका किसी और में चिपका देगा। सोखैती में ये है। तांत्रोक्त क्रिया में क्या है कि तांत्रिक क्रिया नहीं करता है। तंत्रोक्त में क्या है कि तंत्र विद्या में वो कार्य करेगा, नहीं ठीक होगा चलेगा, लेकिन वो जोड़ेगा नहीं, वो जोड़ेगा नहीं। वो आपके पास भोग दे देगा या आपके कुल देवी देवता को मनाने का प्रयास करेगा, हवन होम करेगा, सब करेगा, लेकिन वो जोड़ेगा नहीं। वो कोई शक्ति, क्योंकि उसके पास रहती नहीं है। शक्तियाँ होती हैं तो अपने स्थान पर तुरंत दे देते हैं, स्थान पर दे देते हैं। लेकिन सोखैती लाइन ऐसी है कि फिर उसका जंजाल तो मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, हकीकत पूछिए। इनका ऐसा जंजाल है। अगर आप कोई भी समस्या से ग्रसित हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, अगर किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले किसी अच्छे साधक से संपर्क करिए। साधक से संपर्क करके अपने बारे में बताइए, अपने घर का विश्लेषण कराइए, जांचिए, परखिए, जानिए। उसके उपरांत अपने घर पर बुला करके पूजा करिए। ऑनलाइन मत कराइए। ऑनलाइन आप में सब कुछ खत्म हो जाएगा, घर भी ऑनलाइन में सेल हो जाएगा। मत कराइए ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई काम नहीं होता भैया, ऑनलाइन कुछ नहीं होता। ये सब क्रिया ऑफलाइन वाला है। आपके घर का तंत्र मंत्र काट करना ये ऑफलाइन पद्धति है, ऑनलाइन नहीं है। कोई नज़र दोष नहीं लगाए कि आप भी हमको फ़ोन लगाए, हम यहाँ से झाड़ा मार दिए, आप ठीक हो गए। शक्तियाँ हैं। अब ये देखना पड़ेगा कौन किस कैटेगरी के है, कौन कहाँ सेट होगा, कौन किसके लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, किसको कहाँ हम रखेंगे। कभी भी अगर आप दिखा रहे हैं तो किसी अच्छे साधक से संपर्क करके उनको करिए, या सोखा से भी करिए। तो सोखा अपने हिसाब में, रेपुटेशन में, या चाहे अपने स्तर पे सही हो, आपके क्षेत्र में हो। उसका ऐसा ना हो कि 2-4 साटता फिरे, आज 4 से परेशान थे, 40 को लेकर के परेशान हो गए। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक सोखा ने किसी एक लड़की को कोख बंधन कर दिया शादी के समय, और ऐसा कोख बंधन कर दिया कि आज 13 साल हो गए, 14 साल उसको, उसका विवाह तो हुए, लेकिन उसको आज तक बच्चा संतान नहीं हुआ। डॉक्टर का माथा चकरा चुका है। कुछ ऐसी बातों में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। और किसी के भी द्वारा दिया हुआ कोई भी पदार्थ, सफ़ेद मिठाई इत्यादि हो या लौंग इलायची हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, आप उसका सेवन न करें, कुछ भी मत लें। ईर्ष्यावश आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार, दुर्घटना हो सकती है तंत्रोक्त रूप में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।